आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है ये टॉपिक, तो इसको हम बहुत ही इजी वे में बच्चों आज कवर करने वाले हैं। तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मैंने देखो यहाँ पर आपको समझना, अगर यही चीज़ मैं आपको लिख करके यहाँ पर एक एक चीज़ को बताऊँ तो आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, तो मैं आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए यहाँ पर सीधा क्या है कि ऑलरेडी जो है मैंने लिख दिया है, अब बस इसको समझना बाकी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन आपको दे दी गई है कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ऊपर से गया क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है परीक्षण आवेश नहीं पता हमको, परीक्षण आवेश क्या है या एकांक परीक्षण आवेश क्या है ये हमको अच्छे से नहीं पता है। तो पहले समझ लेते हैं एकांक परीक्षण आवेश क्या है। शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन देखेंगे और बहुत अच्छे से ये आपको परीक्षण आवेश समझ में आने वाला है। तो आप देख रहे हैं बच्चों सामने स्क्रीन पर बहुत ही छोटा आवेश, परीक्षण आवेश का मतलब क्या हो गया? टेस्ट चार्ज, यानी बहुत ही छोटा आवेश जो स्थान पर वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना करे। यानी कोई मान लो कि ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, इस पूरे स्थान पर कहीं पर क्या है, छोटा सा, बहुत ना के बराबर यानी शून्य के बराबर क्या है, शून्य से थोड़ा सा बड़ा बोल सकते हो कि कोई आवेश है जो उस स्थान पर तो है बट उस वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता। समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, और इजी वे में देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, मान लीजिए आपको यह जांचना है कि किसी कमरे में पंखा चल रहा है या नहीं। अब हमको ये पता करना है कि कमरे में पंखा चल रहा है या नहीं, तो हम क्या करेंगे और हवा किस दिशा में बह रही है, इसके लिए आप हाथ में एक बहुत हल्का कागज का टुकड़ा यानी परीक्षण आवेश लेते हैं। कागज का टुकड़ा इतना हल्का है कि वह कमरे की हवा के रुख को नहीं बदलेगा, लेकिन खुद हवा के बहाव के साथ हिलकर आपको हवा की दिशा और वेग बता देगा। ठीक यही काम विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश करता है। आई होप कि अब ये बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा परीक्षण आवेश। तो अब देख लेते हैं इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को, यानी परीक्षण आवेश को हम क्यू नॉट से दिखा रहे हैं, इस पर जो लग रहा है बल, ठीक है, इस परीक्षण आवेश पर जो बल लग रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। इसे प्रदर्शित किससे करते हैं बच्चों? कैपिटल ई से दिखाते हैं। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि यदि क्यू नॉट जो है परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल एफ है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों क्या हो जाएगी? ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। अब बात कर लेते हैं, देखो ये तो मेन होगी, डेफिनेशन हो गया, आपको फॉर्मूला पता चल गया है। अब इसका मात्रक अगर देखें तो आपको पता है बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। आवेश का मात्रक क्या हो जाता है बच्चों? कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम, या तो आप इसका बोल दें न्यूटन पर कूलाम, या तो इसका आप बोल दें फॉर्मूला, ठीक है। और उसके बाद जो है बात कर लेते हैं इसकी राशि की, यानी ये राशि कैसी है? सदिश है कि अदिश है? तो आपको पता होना चाहिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसका विमीय सूत्र जो है बच्चों आपको याद कर लेना है, MLT-3 और A-1 पावर में आ जाएगा। और ये जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो कहाँ से आया? तो ये फॉर्मूला जो है बच्चों यहाँ से आया, A इक्वल टू V अपॉन D से। इतना क्लियर हो गया। आई होप बच्चों ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ गए होंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परीक्षण आवेश क्या है यानी टेस्ट चार्ज क्या है, फॉर्मूला, मात्रक, राशि और विमीय सूत्र। और इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। फिर उसके बाद अक्षीय निरक्षीय स्थिति। तो सारे टॉपिक जो है 1 बाय 1 बच्चों हम कवर करने वाले हैं, तो चैनल के साथ जरूर जुड़ रहिएगा। फटाफट जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।